नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रेलवे द्वारा ट्रेन लेट होने पर क्या रेलवे से कंपनसेशन क्षति के रूप में राशि प्राप्त की जा सकती है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इसके सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों, ये मामला जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और नेशनल फोरम से होकर अपील के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचा था, जिसकी SLP नंबर 13288/21/2021 माननीय न्यायमूर्ति MR शाह, माननीय अनिरुद्ध बोस साहब के न्यायालय में यह मामला था। मामले के तथ्य यह हैं कि संजय शुक्ला, जो कि उपभोक्ता फोरम में आवेदक था, उसने उपभोक्ता फोरम में आवेदन लगाया कि दिनांक 10/6/2016 को नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन अजमेर जम्मू तवी, जिसका नंबर 12413 था, उसमें उसने परिवार के साथ जाने के अपने टिकट बुक कराए। किशनगढ़ से जम्मू का टिकट कराया गया था तथा वापसी में 17/6/2016 को इसी ट्रेन से वापस किशनगढ़ आने के लिए टिकट बुक कराए गए थे। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 8:10 जम्मू पहुंचना थी, जम्मू तवी, और अगले दिन ट्रेन यदि 8:10 पर नहीं पहुंची, उसकी बजाय ट्रेन दोपहर 12 बजे ट्रेन वहां पहुंची। दोस्तों, यहां जो संजय शुक्ला इसमें आवेदक थे जिला उपभोक्ता फोरम में, उन्होंने वो कहा कि जम्मू से श्रीनगर की स्पाइस जेट की उनकी फ्लाइट थी। ट्रेन के 4 घंटे लेट हो जाने से 12 बजे ट्रेन वहां पहुंची। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट दूर था। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना रहती है। इस कारण उस दिन जो फ्लाइट उनकी स्पाइस जेट की थी वो मिस हो गई, और फ्लाइट मिस होने के कारण उनको टैक्सी किराए पे करना पड़ी। टैक्सी हायर की उन्होंने वहां से, एक प्राइवेट टैक्सी से जम्मू से श्रीनगर गए, जिसके 15,000 रुपए का भुगतान उन्होंने किया, और 9,000 रुपए के जो टिकट उनके थे एयरलाइंस के, जो स्पाइस जेट के, वो टिकट बेकार हो गए। डल झील में उनके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो बुकिंग थी वहां रुकने के लिए, 10,000 रुपए उसमें लगे। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने इनकी बात को जिनाइन मानते हुए और इस सेवा में कमी माना जिला उपभोक्ता फोरम ने, और कहा कि रेलवे ने यदि ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचाई तो उस सेवा में कमी मानी जाएगी, और उसके लिए जो भी यात्री उसमें सफर कर रहा पैसेंजर, उसको क्षतिपूर्ति दी जाना चाहिए। यह बात जब जिला उपभोक्ता फोरम ने कही, तो जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे ने इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की। राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जिला उपभोक्ता फोरम ने 25,000 रुपए प्लस प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का, 1 माह में भुगतान करने का निर्देश दिया था, और यदि 1 माह में भुगतान नहीं किया तो 9% की दर से ब्याज अदा करने का भुगतान किया गया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता फोरम में जब मामला गया, तो राज्य आयोग ने भी जिला उपभोक्ता फोरम के जो का आदेश था उसको कंफर्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाजिब है, जो दिलाई गई राशि है वो रेलवे से वसूल की जाना चाहिए। रेलवे फिर नेशनल फोरम में गया। नेशनल फोरम में जाने के बाद नेशनल फोरम ने भी यही कहा कि रेलवे द्वारा जो राशि का भुगतान करने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया है वो कंफर्म किया जाता है, और रेलवे ने जो अपील की थी वहां पर रिवीजन की थी, वहां की एक्चुअली वो रिवीजन वहां से निरस्त कर दी, और कहा कि जो भुगतान है वो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील की इसकी।
रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ट्रेन लेट होना सेवा में कमी नहीं माना जाएगा और इंडियन रेलवे के रूल्स 114, 115 का हवाला देते हैं उन्होंने कहा कि रेलवे इस चीज की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर न्यायालय ने सारे आर्गुमेंट्स सुनने के बाद जो निर्णय दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि 4 घंटे ट्रेन लेट पहुंची थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, अविवादित तथ्य है। इस कारण उनकी फ्लाइट निकली, उनको 15,000 रुपये टैक्सी के पे करना पड़े, 10,000 रुपये डल लेक में जो बोट के थे उसके उनको देना पड़े, प्लस 9,000 रुपये जो फ्लाइट उनकी थी वो मिस हुई, उसके टिकट उनके बेकार हो गए। तो यहां बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि यह बर्डन ऑफ प्रूफ रेलवे पे था कि रेलवे सिद्ध करती कि यह ट्रेन लेट होने के का जो कारण है वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल था, हमारे नियंत्रण के बाहर था। ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी थी कि 4 घंटे के पहले इस ट्रेन को जो राइट टाइम पे हम नहीं ला सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बर्डन रेलवे पे था। रेलवे ने इसी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जिसमें यह कहा गया हो कि ट्रेन हमारे नियंत्रण के बाहर थी कि हम 4 घंटे बिना विलंब के राइट टाइम पर जम्मू तक भी पहुंचा देते। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो राशि जिला उपभोक्ता फोरम ने निर्धारित की है रेलवे को देने के लिए क्षतिपूर्ति प्लस जो 25,000 रुपये देने का जो आदेश दिया है वो बिल्कुल सही आदेश है और आदेश को यथावत रखा गया। पर एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की। टिप्पणी उन्होंने ये की कि जो रेलवे ने सेवा में कमी की है उसके लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये दूसरी चीज एक और बात बोल दी कि प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, लोगों को किसी की दया पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि जब ट्रेन मर्जी पड़ेगी तब आएगी और जब चली जाएगी और लोग मुंह देखते रहेंगे कि ट्रेन आई और चली गई। तो उन्होंने मर्सी शब्द यूज किया कि लोगों को किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ा जा सकता, किसी जिम्मेदारी निश्चित रूप से किसी अधिकारी को इसके लिए लेना होगी। और उन्होंने एक बात और कही कि यदि प्राइवेट सेक्टर अच्छी तरह से सेवा निभा रहा है तो इन जो सरकारी सेवाएं हैं इनको भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। जो आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये SLP दायर की गई थी जिसको ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और कहा कि यदि बिना जनाइन कारण के कोई ट्रेन विलंब से पहुंचती है तो उसके लिए पैसेंजर को उसका क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और उपभोक्ता न्यायालय में वो जा सकते हैं। नमस्कार।